अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? होप खैर आफियत से होंगे जी। 16 जून और आज हम देखेंगे कल से लेके अब तक मार्केट्स में कौन से नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। बिटकॉइन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, बिटकॉइन के अंदर जी कल के दिन में मार्केट ने जो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस थी यहाँ से 40,800 पे, वहीं से मार्केट स्टार्टेड टू टेक सम सेलिंग प्रेशर और हमें नज़र आया, ये मैंने आपको पहले बताया था, इस टाइम मार्केट कर क्या रही है कि ओवरऑल एक रेंज डेवलप हुई है मार्केट में। ठीक है, अच्छा रेंज में क्या होता है कि मार्केट अब ये एनवायरनमेंट आपने समझना है। मार्केट यहाँ पे यहाँ रेंज से अपसाइड पे जाती है, ये एनवायरनमेंट बना हुआ है। मार्केट गोज अपसाइड और यहाँ से फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड। तो ये दिस इज बेसिकली रेंज। इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि ये रेंज ब्रेक किस साइड पे होती है, अप साइड पे ब्रेक होगी या डाउन साइड पे ब्रेक होगी। जिस भी साइड पे ये रेंज ब्रेक होगी उसी साइड में हमें एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव किस्म का जो है वो मूव नज़र आ सकता है। अल्टीमेटली अपसाइड पे अगर ये रेंज ने ब्रेक होना है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि ये 40,000 का एरिया पहले 40,000 ब्रेक करे, उसके बाद फिर 43,000 का लेवल जो है इसको डाउन साइड पे मार्केट ब्रेक करे। अगर ये लेवल डाउन साइड पे 43,000 का ब्रेक हो जाता है तो अपसाइड पे 43,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर काफ़ी हद तक चांसेस है कि मार्केट जो है वो एक अपवर्ड मूव स्टार्ट कर सकती है। अब इसको ज़रा शॉर्टर टाइम फ्रेम 4 आवर्ली के ऊपर आप देखो तो ये यहाँ पे एक सेल सिग्नल भी 4 आवर्ली पे दिया हुआ है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझने की क्या है कि ओवरऑल शॉर्ट टर्म में मार्केट रेंज में ट्रेड हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने ये सेल सिग्नल आया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये समझनी है कि अगर तो ये सेल सिग्नल नलिफाई होता है या इनवैलिडेट हो जाता है, यानी अगर तो मार्केट 41,330 से ऊपर निकल जाती है यहाँ से, इसका मतलब है कि मार्केट में जो सेल सिग्नल आया था वो इनवैलिडेट हो गया। वो इटसेल्फ, इस सेल सिग्नल की जो इनवैलिडेशन है, इसका जो कह लें कि सेल सिग्नल का नलिफाई होना है, वो इटसेल्फ बाइंग सजेस्ट करेगा। ठीक है, डाउन साइड के ऊपर जनाब अगर मार्केट आपको लेट्स से 39,000 यानी 39,000 से नीचे ट्रेड होती मिलती है तो फिर आप देखेंगे कि ये सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया और फिर वापस मार्केट जो है वो तकरीबन आपको 33-34 हज़ार तक भी मिल सकती है या 37,000 तक भी मिल सकती है। ऑल्दो हम सजेस्ट नहीं करते, ना ही ये तरीका है हमारा कि हम 4 आवर्ली चार्ट को नहीं देखते इतना ज़्यादा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात करते हैं, तो इस वजह से डेली चार्ट इज़ द लास्ट टाइम फ्रेम यू शुड गो, यानी डेली चार्ट से नीचे आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है क्या जी? सो बीटीसी के अंदर तकरीबन हमारा अंदाज़ा, तकरीबन हमारा जो आइडिया है वो पोटेंशियल आइडिया जो है वो यही है कि देखो, या तो अगर मार्केट डाउन साइड पे आपको मिलती है ना 31,500 के पास, तो ये बाइंग विसिनिटी है, और दूसरा ऑप्शन ये है इफ मार्केट ब्रेक्स अबव द 43,000 तो उसके बाद ये बाइंग विसिनिटी है। ठीक हो गया। और अपसाइड ये मैं आपको बताऊँ, ये देखें, ये आपने स्विंग पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लिए, ये इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट है। इसी स्विंग पॉइंट से आप देखोगे मार्केट स्टार्टेड टू टेक दी सेलिंग प्रेशर। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इफ ये स्विंग पॉइंट नलिफाई हो, ये स्विंग पॉइंट वाइड हो एंड मार्केट स्टार्ट्स टू मूव अप, या फिर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर डेवलप हो और मार्केट डाउन साइड पे मूवमेंट स्टार्ट करे, तकरीबन वापस ये 33,000 या 34,000 का एरिया पहला, ठीक है, ये वाला। उसके बाद फिर अगर ये भी डाउन साइड पे ब्रेक हो जाते हैं दोनों एरियाज तो फिर मार्केट कैन एक्चुअली गो टू 32,000। ठीक हो गया जी? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर मार्केट अपसाइड पे ब्रेक हो जाती है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने 43,000 की बात की ना, हमने कहा कि 43,000 का जो एरिया है ये अपसाइड पे ब्रेक होना चाहिए 43,000 का। अच्छा, स्टॉप लिमिट ऑर्डर के साथ हम क्यों सजेस्ट नहीं कर रहे, स्टॉप लिमिट ऑर्डर को क्यों सजेस्ट नहीं करें? क्योंकि देखो यहाँ पे स्टॉप लिमिट ऑर्डर, जब ये वाली रेंज ब्रेक हुई थी अपसाइड पे, पहले वाली, ये वाली, तो स्टॉप लिमिट ऑर्डर इसलिए बनता था क्योंकि इस रेंज के पीछे अप ट्रेंड था। ठीक है, और ये जो अपसाइड ब्रेकेज था ये इस अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन था। ये वाली जो अभी रेंज बनी हुई है ना, ये वाली रेंज आपके सामने है, इस रेंज के पीछे कोई अप ट्रेंड नहीं है। इनफैक्ट इस रेंज के ऊपर जो वेट है वो डाउन ट्रेंड का है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे फॉल्स ब्रेकेज के चांसेस ज्यादा है कि मार्केट फॉल्स ब्रेक करके वापस नीचे आ जाए। तो अगर आपने यहाँ लिमिट ऑर्डर से बाय, स्टॉप लिमिट से बाय किया होगा तो हो सकता है आप यू गेट कॉट इन द फॉल्स ब्रेक, आप भी पकड़े जाओ फॉल्स ब्रेक में और आप भी यहाँ पे नीचे नुकसान तक आ जाओ। ठीक है, तो बेहतर ये है कि इन सिनारियोज में बेस्ट जो प्रैक्टिस रहती है वो ये रहती है कि एक दफ़ा आप जो है वो मार्केट को अपसाइड पे
इसको ब्रेक होने दो। अगर ये ब्रेक होता है 2-3 दिन मार्केट इससे ऊपर ट्रेड होती नजर आती है तो उसके बाद फिर आप जो है वो यहाँ पे जंप इन करो इंस्टेड ऑफ जिसके आप इनिशियल ब्रेक से जाओ। ठीक हो गया जी। तो ये कॉन्सेप्ट हैं, ये समझने इंपॉर्टेंट है। सही है। अच्छा चले, ये बिटकॉइन का अच्छा अपसाइड के ऊपर थी पहला टारगेट एज वी एक्सपेक्ट कि ये तकरीबन 59,000 तक, तकरीबन 58,400 तक जो है वो जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर इस विसिनिटी में आपने पोजीशन बिल्ड की और इतनी कंप्रेस्ड रेंज के बाद मार्केट ब्रेकआउट हुई है, अपसाइड पे गई है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको 58 के ऊपर लिक्विडेट करना चाहिए। आई सजेस्ट कि आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, मार्जिन लेवरेज तो आपने ली नहीं है, तो आप जो है वो इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। अच्छा डॉज में अगेन बहुत टाइट कंप्रेशन है। डॉज में इट्स नॉट लाइक के ये देखें आप डॉज में अब अपसाइड पे आपके सामने यहाँ पे की सपोर्ट लेवल की रेजिस्टेंस लेवल डॉज में आ गए। अब करना क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। देखो डॉज में मैं आपको एक बात बताऊं, 15 सेंट से लेके, पहली बात तो ये समझो कि ये सारी विसिनिटी जो है ना, ये वाली 15 सेंट से लेके 27 सेंट तक ये बाइंग एरिया है, ये बाइंग विसिनिटी, यानी इस विसिनिटी के अंदर मार्केट यहाँ पे बायनेंट होके अपसाइड पे जा सकती है। अल्टीमेटली ये जो डाउन साइड की बाइंग है इसकी कॉन्फर्मेशन हमें कब आएगी, जब मार्केट 45 सेंट अपसाइड पे ब्रेक करती है। 45 सेंट अगर मार्केट ब्रेक कर देती है उसके बाद आपके सामने 59 सेंट की रेजिस्टेंस है और फिर आपके पास जो है तकरीबन 74 या 73 सेंट जो ऑल टाइम हाई 74 के वहाँ तक की रेजिस्टेंस है। ठीक है। हाँ ये विसिनिटी अगर आप इस विसिनिटी में अपनी पोजीशन बिल्डिंग कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पे लिक्विडेट करना चाहिए। जैसे मैं पहले कहता हूँ, आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने लेवरेज नहीं ली हुई, तो आइडिया यही है कि आप इसको होल्ड करो, आप इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करो। ठीक है डॉज। उसके बाद आए जी जल्दी से हम थोड़ी सी बात शिप पे कर लें। काफ़ी लोगों ने कल कहा, उन्होंने कहा जी शिप पे आपने बात करनी है, तो हम यहाँ पे शिप देख लेते हैं। शिप का जैसे पहले बताया था आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखें जी हमने यहाँ पे ऑलरेडी बाय फ्रॉम करंट प्राइस बोला हुआ था, तो ये तकरीबन जो है वो काफ़ी डाउन साइड पे था उस टाइम पे। शिप में इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने क्या समझनी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ और ये गौर से सुनना है आपने। देखें लास्ट शिप में जो रेजिस्टेंस थी वो यहाँ पे ये देखना है आपने, दिस इज इम्पॉर्टेंट। चलें जी। अच्छा ओके 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 चले। अच्छा अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए ये स्विंग पॉइंट, ये वो लेवल है जहाँ से मार्केट अपसाइड पे जाती है। ठीक है। उसके बाद गिर के वापस इसी लेवल के ऊपर आ जाती है। तो एक चीज़ तो हमें पता लगी कि ये जो सारा मार्केट ने लोअर प्राइसेस को रिजेक्ट किया और वापस अब अपसाइड पे आ गई। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो स्विंग पॉइंट है, यानी ये जो रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट गिरी है, इस लेवल को 105 को मार्केट ऊपर ब्रेक करे, उसके बाद ये वो स्विंग पॉइंट जहाँ से मार्केट गिरी है, ये जो इसको भी यानी कि 1207 को भी मार्केट जो है वो अपसाइड पे ब्रेक करे, तो ये 1050 का एरिया इसको भी मार्केट अपसाइड पे ब्रेक करे और फिर 1207 यानी 1207 से मार्केट अगर ऊपर जाती है ना, तो फिर चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि शिप में मार्केट वापस एक रैली स्टार्ट कर सकती है। ये तकरीबन 5000 तक की रैली स्टार्ट कर सकती है, अपना जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक मार्केट जा सकती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके 1207 आ रहा है, 1207 से मार्केट ऊपर जाए। डाउन साइड पे विसिनिटी जहाँ पे एक अच्छी आपको बाइंग मिल सकती है, देखो अगर तो मार्केट ये तकरीबन 549 725 यानी 549 से 725 तक आपको मार्केट मिलती है, आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है जी। ये तकरीबन आपको 627 तक आपको मार्केट मिले डाउन साइड पे, ये वो एरिया है। 500 से 700 के दरमियान मार्केट मिलती है, आप इसे बाय कर सकते हो। लेकिन अपसाइड पे मार्केट को करना क्या पड़ेगा, मार्केट को जनाब अपसाइड पे ये 1200 का जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया अपसाइड पे ब्रेक करना है, तो फिर चांसेस है कि इसमें मार्केट में ठीक ठाक अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। करना आपने ये है कि देखो या तो आप इसको 700 और 500 के दरमियान बाय कर लो। ठीक है। या 700 और 500 के दरमियान बाय कर लो। अगर आप यहाँ बाय कर लोगे तो लोएस्ट लेवल से आप अपनी पोजीशन जो है उसको बिल्ड कर लोगे शिप में, इन लेवल से। ठीक हो गया। और अपसाइड पे अगर फिर दोबारा आपको लगता है, ये देखोगे जब आप ये 1200 1250 इसने अपसाइड पे ब्रेक कर दिया, तो फिर ये जितना बाइंग प्रेशर यहाँ पे डेवलप हुआ है ना इस विसिनिटी में, वो बाइंग प्रेशर कंफर्म हो जाएगा और वो ट्रिगर हो जाएगी, बाइंग ट्रिगर हो जाएगी बेसिकली, और मार्केट रेंज से बाहर निकल आएगी और फिर चांसेस हैं कि मार्केट अपसाइड पे जा सकती है। ठीक है। तो ये ब्रीफ सा आपके सामने हमने गाइड कर दिया कि शिप के अंदर मार्केट कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है। तो
ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी जिनको अंडरस्टैंड करना है। मार्केट मूवमेंट आपने देखनी है। चार्ट जब आप ओपन करते हो आप देखते हो कि सप्लाई और डिमांड कहाँ पे, दिस इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। आज के वीडियो न्यूज़लेटर के कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे और अल्लाह हाफ़िज़।